एक व्यक्ति ने, प्रधान जी, एक व्यक्ति ने घर में गाय को चारा खिलाया, दाना खिलाया, वही गाय बेच दी नरेश पंडित जी को। वो पंडित अपने घर ले जा रहा था, रास्ते में एक गड्ढे में गाय का पैर पड़ गया, बेचारी गाय का पैर टूट गया। प्रधान की आंखों में आंसू ही नहीं, आंखों में आंसू नहीं, वो मुस्कुरा रहा था। वो कहता, भाई मंत्री, मैं कितना पुण्यात्मा जीव हूं। ओह, सुनो ध्यान से। बोले, मैं कितना पुण्यात्मा जीव हूं। बोले, क्यों, क्या हुआ? वो गाय थी 1 लाख की, हमारे पैसे डूबना नहीं थे। वो मैंने पंडित जी को बेची, मेरे हाथ में पैसे आ गए, उसका पैर टूट गया। ओहो अभागे, करुणाहीन, दया शून्य, तू क्या बोल रहा है? जिस गाय को तू साबुन लगा के नहलाता था, जिस गाय को तू पूरे दिन भोजन कराता था, क्योंकि तुमको दूध मिलता था, वो आज तुमने पैसे से बेच दी, तुम्हारी करुणा विलीन हो गई। माँ विश्वास मानो बालकों, बेटा विश्वास मानो, कोई किसी का होता नहीं है, अपने स्वार्थ में दुनिया जीती है, दुनिया जीती है। आज तुमको अपना पैसा दिख रहा है, पैसा दिख रहा था भाई को। बोला, वो पैसा लेके चला गया बाजार में, वो 1 लाख की बढ़िया साइकिल खरीद लाया। वो दुकानदार को पैसे दिए अपने हाथ से गिन के, और जैसे दुकानदार अंदर घुसा, उसकी कोई जेब काट ले गया। फिर मिलता मंत्री से, मंत्री देख मेरा पुण्य कितना तेज है। बोले, क्या हुआ? बोले, मुझे तो साइकिल खरीद के लाया मैं 1 लाख की, लेकिन उसकी जेब कट गई। बोले, कौन से पैसे थे? बोले, हमारे वाले। मतलब तुमको पैसे से भी राग नहीं है, पैसे से भी राग नहीं है, तो राग किससे? सत्य है, राग से ही राग है। जिससे राग की पुष्टि हो रही है, वो राग से ही राग है, और राग में लीन हुआ जीव क्रूर हो जाता है। राग में लीन हुआ जीव क्रूर हो जाता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी श्री समय सारजी ग्रंथ में लिखा हुआ है, मित्र, संसार में बंध का कारण कोई वस्तु नहीं है। संसार में बंध का कारण कोई वस्तु नहीं है, कारण का कारण है, इसलिए वस्तु छोड़ना चाहिए, परंतु वस्तु बंध का कारण नहीं है। ऋतु वंदिकम मुंचत जीवो विराग संपत्तो, ऐसो जिणो देशो तम्मा कम्मेषु रज्जो। भगवत कुंद कुंद देव श्री समय सारजी ग्रंथ में लिख रहे हैं, ज्ञानी, ऋतु वंदती कम्मम। दुनिया में कहीं में बैठो, व्रत होके बैठो, प्रत्याख्यान लेके बैठो, प्रत्याख्यान करके बैठो, श्वास कब रुक जाएगी भरोसा नहीं है। सुब्रत सागर जी, 2 दिन पहले इंदौर में एक कोई जैन व्यापारी था, वो मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर जा रहा था। थोड़ी देर कहीं रुका, गाड़ी खड़ी कर रहा था। वो गाड़ी खड़ी करते ही करते हंस निकल गया। वहीं की वहीं अटैक आया, लोग दौड़े, उठाया, मात्र मिला पुद्गल का पिंड, वहां आत्मा निकल चुकी थी। इसलिए समय ऐसा चल रहा है, घर से निकलने के पहले कसाई निकाल के चलना।
जिनसे बैर हो बैर हटा के चलना, जिनसे द्वेष हो द्वेष हटा के चलना। भरोसा नहीं है किस पल किसका क्या हो जाएगा। हे मित्र, जाते 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 ऐसे जाना कि लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा नाम लेते रहें। ऋषभ देव को जाए करोड़ों करोड़ों वर्ष निकल गए। वही अयोध्या, वही अवधपुरी जहां भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया। मित्र, उसी अयोध्या में श्री राम ने जन्म लिया। उन दोनों महापुरुषों का नाम लोग नाम ले रहे, माला फेर रहे उनके नाम से। क्यों ऐसा करके गए थे? किसी इसके बन के नहीं गए थे, इसलिए भगवान बन गए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट ये है, हम अपना किसी को बनाना चाहते हैं और हम किसी के बनना चाहते हैं। यही पीड़ा दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा है। मुस्कुराता चेहरा वो मिलेगा जो किसी का बनता नहीं है, किसी को बनाता नहीं है, वो बन के नहीं रहता है। बन के नहीं रहता, बनाता नहीं है। मित्र वो भगवान बन जाता है। जो बन के रहते हैं वे कभी भगवान नहीं बन पाएंगे। सहज जीवन जीना सीखो, सहज जीवन जीना सीखो। सरलता ही जीवन का आभूषण स्वीकार करो। माताओं, एक बार माथे का आभूषण टूट जाए उसकी चिंता मत करना, लेकिन मेरी आस्था का आभूषण ना टूटे, वो सरलता का आभूषण ना टूटे। जानकी भी तो स्त्री ही थी ना, सीता भी तो स्त्री ही थी ना। राम के पहले उनका नाम ले रहे लोग, सीता राम। कभी आपको ऐसा नहीं लगता सीता से तुमको द्वेष होना चाहिए? क्यों? सीता से आपको द्वेष होना चाहिए? बोले क्यों? इसलिए यदि आज लोक में किसी की प्रशंसा हो रही हो ना, तो तुम सुनना कहां पसंद करते हो? कहां स्वीकार करते हो? सुनना कहां पसंद करते हो? बल्कि यूं होता है कि जैसा इनने किया मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा। और यदि कोई अरबपति वो खरबपति होना चाह रहा है, यदि सीता की प्रशंसा होती है तुमको ईर्ष्या होना चाहिए। जो सीता ने किया वो मैं भी करके रहूंगा। अपने आप में इतना महान बनूंगा कि मेरा नाम भी सीता जैसे चलना चाहिए। तो तुमको राम से द्वेष होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? राज्य पद की प्राप्ति के लिए नहीं, वन में भी छोड़ दिया तब भी पिता के प्रति अशुभ नहीं सोचा, इसलिए तुमको ऐसा होना चाहिए। आज दशरथ जी होते ना, आज की तारीख में, तो शायद जंगल नहीं भेज पाते। आज दशरथ जी होते ना, तो शायद श्री राम को जंगल नहीं भेज पाते। बोले क्यों? क्योंकि बेटा कचहरी में पहुंच जाता, बेटा कोर्ट में पहुंचा, वो दशरथ जी जेल पहुंच जाते। पर बेराम इसलिए धन्य हो गए, अपने पिता की बात सुनते ही जंगल चले गए, पर पिता को दोष नहीं दिया है, पिता की आज्ञा का पालन किया है। वर्धमान होते तो, हे मित्र, संपूर्ण वैशाली का वैभव मैं देख के आया हूं। वैशाली खंडहर कहते हैं कुछ था भाई, खंडहर कहते कुछ था, खंडहर कहते कुछ था। सभा में कोई वृद्ध नहीं है, यहां पर कोई वृद्ध नहीं है। कोई 80 साल का बैठा है यहां पर कोई? तुम तो 70 साल की हो ना, 72 खड़े हो जाओ, तुम ही हो जाओ भाई। ओहो,
भाई तू युवा है, थोड़ा आगे आ बेटा। हाँ, इन दादा का चेहरा देखो, जल्दी आ। जवान हो गई, इतनी देर कर रहा भाई। ओहो बेटा सुन, इनको देखो, वहीं से देखो, आप तो अच्छे लग रहे, ठीक है ना, फिर भी थोड़ा तो गाल तो पिच के ना। जब ये तुम्हारे जैसे होंगे तब कैसे होंगे? सुंदर होंगे। अच्छा, इनका भूत कैसा था? इनका भूत मतलब आप जैसे होंगे ना, सुंदर दिखते होंगे। इनका वर्तमान कैसा है? हो, इनका वर्तमान देखो बेटा, वृद्ध दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं ना बेटा, इनको देखो अच्छे से। बोले दादा, जो तुम्हारा भूत है वो मेरा वर्तमान है। बोल, जो आपका भूत है वो हमारा वर्तमान है, जो तुम्हारा वर्तमान है वो हमारा भविष्य है। बोल दो। ओहो, नहीं बोलेगा अब, बोल। भविष्य, ओहो हो, जो हमारे परदादा का भविष्य था, जो हमारे परदादा का भूत हो गया, तुम्हारे परदादा का भूत हो गया, वो इनका भविष्य है। नहीं है? तो मित्र समझ, खंडहर को देख करके तुम ऐसे मत भाग जाओ। वे खंडहर कह रहे हैं जो मेरा वर्तमान है वो तुम्हारे महल का भविष्य है। ओहो समझ, जो तेरे महल का वर्तमान है मेरा भूत हो चुका है। खंडहर भी शिक्षा देने आए थे, वो देखो बैठ गया खंडहर। ओहो, इसलिए ज्ञानी तस्वीर पर माला लटके इसके पहले माला फेर लो। सुनो ज्ञानियों, तुम्हारी तस्वीर पर माला लटके इसके पहले भगवान की माला फेर लो, कल्याण हो जाएगा।